क्या पूरे देश को गुजरात बनाना चाहते हैं? जबरदस्ती क्यों देश को आग में झोंकना चाहते हैं कुछ लोग? क्या कोई कानून नहीं बचा? आखिर क्यों हर तरफ छोटी छोटी बात पर सांप्रदायिक माहौल खड़ा हो जा रहा है? एक पेशाब करने से रोके जाने पर शुरू हुआ बवाल से अब तक न जाने कितने मुसलमान पकड़े जा चुके हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो कारनी सेना ने आंदोलन का जवाब आंदोलन से देने की बात की है। वहीं मुसलमानों ने भी कहा है कि विरोध प्रदर्शन होगा। क्या माहौल जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है? किस माहौल से ये सब कुछ हो रहा है? आखिर क्यों? पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। आष्टा में 21 दिसंबर को कारनी सेना कार्यकर्ताओं पर कथित पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने मुसलमानों को पकड़ा। अब तक न जाने कितने मुसलमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केवल मुसलमान। कारनी सेना और हिंदू संगठनों ने 28 दिसंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वहीं बात की जाए तो शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने भी कहा कि अगर कार्यवाही एक तरफा हुई तो हम भी 2 जनवरी को सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसा दोनों ही तरफ माहौल गर्म नजर आ रहा है। वहीं की एक बात करने वाली है मोहल्ले की है नजमा। वो बताती हैं कि 21 दिसंबर की रात क्या कुछ हुआ। करीब 8:30 और 9 बजे के बीच कुछ लोग गली की तरफ आए और हमारे सामने ही पेशाब करने लगे। पास में आग ताप रहे हमारे मोहल्ले के लड़कों ने उन्हें टोका तो वे लोग गालियां देने लगे। वे शराब के नशे में धुत थे। बहस और गाली गुलौज के बाद वे लोग वहां से चले गए। ये सोचा गया कि मामला शांत हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। मोहल्ले वालों को लगा कि सब कुछ शांत है, इतनी छोटी सी तो बात, पेशाब करने पर मना किया, गाली गुप्ता हुई, वो लोग चले गए। लेकिन माहौल तब बिगड़ गया जब आधे घंटे के भीतर ही एक बड़ी भीड़ साथ लेकर वापस लौटे। इस बार उनके हाथों में पत्थर, लाठी डंडे थे और जुबान पर भड़काऊ नारे। यही नजमा जो आंखों देखी विक्टिम हैं, वो कहती हैं कि भीड़ हमारी तरफ जय श्री राम के नारे लगाते हुए बढ़ने लगी। उन्होंने हमारे मोहल्ले में घुसने की कोशिश की और अंधाधुन पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोस्तों, यही बात राजस्थान के चौमू बवाल के बाद पुलिस ने अब तक 50 मुसलमानों को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लिए गए मुसलमानों का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। हिरासत में लिए गए मुसलमानों में से एक ने कहा कि मैंने तो पत्थरबाजी नहीं की, फिर भी मुझे पकड़ा गया। मेरे घर बन रहा था और मेरे घर में मलबा पड़ा था। मैं कसम खाता हूं कि मैंने एक भी पत्थर नहीं उठाया। पुलिस ने कई ऐसे मुसलमानों को हिरासत में लिया और उनकी खूब पिटाई की, 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया। जैसे कि कुछ वीडियोस में महिलाएं बता रही हैं कि पुलिस वाले सादी वर्दी में भी थे और उनके साथ ही आए हुए थे। हिरासत में लिए गए एक और मुसलमान ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है और ज़बरदस्ती हमको घर से उठाकर लेकर आए हैं। जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर कल जो विवाद हुआ था, जो पत्थरबाजी हुई थी, उसी की खबर मैं आपको बता रही हूँ। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया क्योंकि मामला ही बड़ा ही गंभीर था। क्योंकि भारी फौज में हिंदू संगठन के लोग मुस्लिम मोहल्ले पहुंचे थे। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने छापेमारी के बहाने मुस्लिम बहुल इलाकों में घुसकर संपत्तियों में तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ मौखिक दुर्व्यवहार और गाली गलौज की। जैसा कि वीडियो में साफ न्यूज़ चैनल से बात करते हुए वहां की मुस्लिम महिलाओं ने बताया। यहां तक कि एक विधवा महिला जिसके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था, वो भी नहीं बख्शा गया। उनके भी दरवाजे में लात मारी गई, उन्हें भी गालियां दी गई। घरों में खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए गए और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। और ये सब कुछ हुआ, पुलिस साथ में थी हुड़दंगियों के। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप है कि कई पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में थे, एक एक करके घरों में प्रवेश कर रहे थे और उनके साथ कोई भी मुस्लिम पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थी, जो महिलाओं के साथ होती है।
जबकि महिलाओं को भी पुरुष अधिकारी ही गाली गलौच और खींच कर ले जा रहे थे। पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच हुई झड़पों के कारण इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई ताकि बातें इधर उधर नहीं जानी चाहिए। तब जो पुलिसिया जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय के बीच हुई झड़पों के बाद इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई और वहां पर पुलिस तैनात हो गई। सवाल ये नहीं कि इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया, सवाल ये भी नहीं कि आखिर पुलिस सादी वर्दी में क्यों आई, सवाल ये था कि सवाल की क्यों इतनी बड़ी अशांति हुई कैसे। अगर मना कर दिया था पेशाब करने से तो चले जाना चाहिए था। 1 मिनट में वो उन्मादी भीड़ जो लिंचिंग करती है वो पहुंच जाती है मुस्लिम इलाकों में भी। मस्जिदों को लेकर विवाद नया नहीं है, जहां चोमू मस्जिद का विवाद है, मामला 1954 से दर्ज किया गया था और हैरानी की बात यह है कि उस समय थाने के प्रभारी ने मामला दर्ज करवाया था, खुद ही मामला दर्ज करवाया था। FIR में कहा था कि खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग फूस की छत वाली मस्जिद में आग लगा रहे हैं, ऐसा वहां के पुलिस अधिकारी ने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि प्रभारी मौके पर पहुंचे थे, मस्जिद जल रही थी और उन्होंने अंदर से पवित्र कुरान को सुरक्षित निकाल लिया था। ये पुलिस अधिकारी थे, 1954 की बात मैं बता रही हूँ। इसका मतलब है कि विवाद की जड़ें 7 दशक पुरानी है, जो 2011 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मस्जिद पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी थी और वह रोक आज भी लगी हुई है। लेकिन समय समय पर इस तरह की वारदात सुनाई पड़ती है जो बवाल का रूप ले लेती है। तो सवाल ये उठता है कि अदालत के सटे और जो स्टे ऑर्डर है उसके बावजूद पुलिस ने वहां से पत्थरों को हटाने की अनुमति कैसे दी। दोस्तों, वे पत्थर जो 1981 से वहीं पड़े हुए हैं, मस्जिद को जो बनवाने के लिए पत्थर लाया गया था वो वहीं से पड़े हुए हैं 1981 से। पुलिस का तर्क है कि पत्थरों को आपसी सहमति से हटाया गया। पुलिस कहती है कि हिंदू मुसलमान के विवाद को दोनों को बैठा करके तब इस पत्थर को हटाया गया था, लेकिन विवाद बढ़ गया। लेकिन क्या पुलिस को यह बुनियादी कानून नहीं पता कि अदालत के स्टे ऑर्डर के बाद आपसी सहमति के लिए भी अदालत की अनुमति मंजूरी जरूरी है। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। भाई, पुलिस तो किसके अंडर में आती है, उसकी जो मर्जी आती है वो करती है। यदि आपसी सहमति ही सब कुछ है तो अदालतों में ताला लगा देना चाहिए और अदालतों की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन पुलिस ने ये सब कुछ काम अपनी जिम्मेदारी पर किया और फिर मामला सांप्रदायिक रूप ले लिया। जिस जगह पर पत्थर पड़े थे वही मस्जिद का हिस्सा बताया जाता है। पत्थरों को वहां से हटा दिया गया और फिर खंबे खड़े किए गए। यानी जो कुछ हुआ वो मंदिर मस्जिद के दरमियान हुआ। इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और देखते ही देखते पुलिस ने उन खंभों को भी हटवा दिया। फिर दोस्तों, माहौल इतना बिगड़ा कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, पत्थरबाजियां एक दूसरे पे शुरू हो गई। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ, पुलिस संभाल नहीं पाई। प्रश्न साफ है, जब मस्जिद से संबंधित मामला केवल मुस्लिम समुदाय और प्रशासन के बीच एक समझौते के माध्यम से निपटाया जा रहा था और कोई अन्य पक्ष शामिल नहीं था, तब उस जो दंगाई भीड़ थे उसका इस पूरे मामले में क्या काम था। मगर इन्वॉल्व हुए। अगर इस पूरी घटनाक्रम में कोई अन्य पार्टी शामिल नहीं थी तो बजरंग दल और शिव सेना, माफ कीजिएगा, हिंदू विश्व परिषद की भूमिका कहां से शुरू हुई। जब अदालत ने स्टे दिया था और मुसलमानों के बीच था तो ये लोग क्यों घुसे बीच में। और फिर सबसे बड़ी और सबसे गंभीर बात यह है जो सामने आया दोस्तों, वो और भी ज़्यादा गंभीर है। शुक्रवार रात से लेकर लगभग 3 बजे तक जब मुस्लिम समुदाय के सदस्य और प्रशासन के लोग बातचीत में लगे हुए थे, यानी कि मुस्लिम जो समुदाय हैं और प्रशासन, अधिकारी, पुलिस के लोग बातचीत में लगे थे, तभी अचानक लाठीचार्ज शुरू हो गया। सामने ही सामने पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पहले पत्थरबाजी हुई,
पुलिस पक्ष का कहना है कि पहले पत्थरबाजी हुई, उसके बाद हमने लाठीचार्ज किया, जबकि वहां के मुसलमानों का कहना है कि जब हमारी आपसी सहमति बन गई थी तो पत्थरबाजी का कोई सवाल ही नहीं होता था। जब हम प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे और एक समझौता हुआ था, हम पत्थरबाजी का सहारा क्यों लेंगे? जब हमारे और पुलिस प्रशासन के बीच बात हो रही थी तो हमने पत्थर चलाया नहीं, लेकिन चुन चुन कर मुसलमानों को 50 से 60 मुसलमानों को गिरफ्तारी दे दी गई। और ये जो मीडिया के लोग हैं वो ज़बरदस्ती माइक मुंह पर लगा लगा कर पूछ रहे हैं, पत्थर क्यों मारा, पत्थर क्यों मारा। जब ये लोग सांप्रदायिक दंगा करते हैं, चर्चों में घुसते हैं, तब ये मीडिया कहाँ चली जाती है? तब ये माइक मुंह में लगाकर सवाल क्यों नहीं पूछती है कि ये क्रिश्चियन का त्योहार है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हनुमान चालीसा पढ़कर? वही हाल मुसलमानों के साथ हुआ। सब कुछ साफ है, लेकिन ना देखो वो बात दूसरी है। फिलहाल दोस्तों, इस वक्त माहौल बड़ा ही खराब राजस्थान और मध्य प्रदेश का चल रहा है। मुसलमान सीधे निशाने पर हैं। कुछ लोगों के ट्वीट भी पड़े हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ जानबूझ के हो रहा है, और एक तरफ लोगों को खूब छूट दी गई है और एक तरफ की नट बोल्ट टाइट हो रही है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।